बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अगर आप बहुत खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने दुख और दूसरे के सुख गिनना बंद कर दीजिए। कसम से आप बहुत ही खुश रहेंगे। और ये सुबह का वक्त है, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे और बेल को ऑल पे करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जनाब आपको सबसे पहले मिल सके। और फटाफट से मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और आज मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट किया है वो अम्मी की अशोक वाटिका से किया है। यानी इनकी जो वाटिका है उसमें टमाटर आ चुके हैं और जो पक चुके थे वो बंदरों ने खा लिया। अब आप ही बताएं, ऐसे टमाटरों का, ऐसे पौधों का, ऐसी बगिया का क्या फ़ायदा कि मेहनत इंसान करे और बंदर आके खा जाए। उसके बाद जो है उसके बाद हम नीचे आ गए तो देखा तो जो है मरियम साफ़ सफाई में लगी। हमने कहा अच्छा भाई, भाभी का हेल्पिंग हैंड। भाभी से इनकी बहुत बनती है, बहुत बनती। महक की भी बहुत बनती है, लेकिन महक की मम्मी जॉब पे जाती हैं इसलिए महक का आना ही नहीं हो पाता है। और सारे लोग महक को बहुत याद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी महक भी आएंगी। और आज जो है आप ज़िया की आवाज़ भी बीच बीच में सुनेंगे, क्योंकि आज ज़िया जो है थोड़ा सा हॉलीडे पे थे अपनी। और यहाँ पर मरियम से हमने कहा चाय वगैरह पी ली है, तो कहने लगी हाँ खाला पी लिए, घंटा हो चुका है। तो मैंने भी चाय पी लिया था, तब ऊपर गए थे। और आजकल तो मेरा जो है जो सोना है वो बहुत देर में होता है और उठना भी मेरा जो है बहुत देर में होता है। तो मरियम यहाँ कह रही मेरी सफाई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और अब हम दूसरा काम करेंगे। तो नंद और भावज मिल करके अपने काम में लगी हैं। भाभी भी सफाई में लगी हैं। भाभी भी जी अब मतलब मरियम की भाभी जो हैं वो भी अपने काम में लगी हैं और मरियम भी। तो बस ऐसे ही जो है क्या कहते हैं सुबह की शुरुआत होती है। बहुत ही सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और देर इसलिए हो जाती है, दिमाग से ये बात फिसल ही गई, देर इसलिए हो जाती है सोने में क्योंकि ज़िया लेट आते हैं। कभी उनको 1 बज जाता है, कभी उनको 12:30, कभी 1:30 ऐसे हो जाता है। और जाहिर सी बात है जब वो आते हैं तब वो फ्रेश होते हैं, फिर अपना जो है रात का जो डिनर होता है वो करते हैं। और बस फिर जो है हम लोगों को सोते सोते 2:30-3 बज जाता है। और जाहिर सी बात है जब बंदा इतनी देर में सोएगा और जो दिन में नहीं सोता होगा तो उसकी नींद भी मुकम्मल नहीं होती है। तो इसलिए कभी 8-9 ऐसे बज जाता है, 9:30। और आज तो हद ही हो गई, हम 9 बजे उठे। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है मेरा गड़बड़ हो चुका है उठने का और सोने का। तो जो जॉब होती है वो इतनी आसान नहीं होती है, वो अभी प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट जॉब की हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा थोड़ा क्या बहुत शदीद वाली मेहनत होती है, बिल्कुल पंक्चुअल रहना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट। लेकिन ये है कि प्राइवेट में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत होती है। तो मरियम जो है शायद मुझे इम्प्रेस करने के लिए सफाई पे सफाई किए जा रही हैं। तो हम कह रहे बस करो भाई, मेरा घर ना साफ़ कर देना। साफ़ करते करते और धीरे धीरे इनके शादी में जाने के दिन करीब आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रुक भी गई थी। और आजकल ये चिकन की कढ़ाई सीख रही हैं, तो रोज़ ये 2 घंटा बैठ के कढ़ाई करती हैं। तो माशाल्लाह आ भी गया है इनको काढ़ना। और ये दोपहर का वक्त है। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। तबीयत बहुत अजीब सी बोझल सी हो रही थी, नहीं दिल करता है। जब अब आप मेंटली प्रिपेयर ना हो ना तो फिर कैमरा उठाकर शूट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो दोपहर बहुत बहुत धूप हो रही थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो हम आए, हमने देखा क्या बन रहा है। बस मैंने कहा तुम हल्का फुल्का बना लो कुछ। तो यहाँ पर जो है दाल पुलाव बन रहा है, यानी जो चने की दाल की खिचड़ी होती है वो। तो हमने कहा कि भाई हम दाल पुलाव तो खाएंगे नहीं, आप मेरे लिए थोड़ा सा चना भीगा हुआ रखा था, क्योंकि ज़िया जो है सुबह रोज़ जो चना भीगा हुआ खा के जाते हैं, तो उसी में से थोड़े से चने भीगे रखे थे। तो हमने कहा आप मेरे लिए भीगे चने की घुगनी, जो चना भीगा रखा है थोड़ी सी घुगनी बना दो आलू डाल करके मसालेदार। और बताया ना कि मेरी तबीयत अंदर से बुखार है, तो जिसकी वजह से जो ज़बान का जायका है वो बिल्कुल ही उतरा हुआ है।
तो खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने 1 चम्मच इसको चखा, और साथ में जो है भुने ज़ीरे का रायता था जो बहुत ही यम्मी था, और खिचड़ी भी। लेकिन मेरा चावल खाने का दिल नहीं कर रहा था। बहू ने निकाल के हमको दिया, लेकिन नहीं, फिर उसने मेरे लिए जो है फटाक से जो है चना चाट जो आलू वाली होती है मसालेदार, उसने बना दिया। यकीन मानिए कि मज़ा आ गया खा करके। तो ऐसा है। तो चलिए आपको जो है ले चलते हैं बावर्ची खाने की जानिब, और आपके साथ एक मीठी सी रेसिपी शेयर करते हैं। वो मीठा क्या है? जी हाँ, वो है बालूशाही। तो आज मेरी बहू की एनिवर्सरी भी है, तो हमने कहा थोड़ा सा मीठा घर में बना लो, और जो है मतलब नज़र करा दो। तो यहाँ पर उसने जो है 2.5 कप के करीब मैदा लिया है, और ये जो है बालूशाही आप घर में बना सकते हैं, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए यहाँ पर 2.5 कप मैदा हो चुका है, और 2.5 कप के करीब मैदा ले लिया है, और 2.5 कप हम जो है शक्कर ले लेंगे, क्योंकि जो है मीठा जो होता है वो हमेशा बराबर का ही जाता है। जैसे आप ज़र्दा बनाते हैं, तो अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो 1 ही गिलास आपको जो है शक्कर भी लेनी होती है। तो आज जो है हम चीज़ें आपको बहुत मेज़रमेंट करके बता रहे हैं। आप इसी तरह से बालूशाही बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी बालूशाही बहुत मज़े की बनेगी, और बनती है, यकीन मानिए। इससे पहले भी मैंने ये रेसिपी शेयर की है, लेकिन कोई ना कोई न्यू सब्सक्राइबर कनेक्ट हो जाता है हमारे साथ, तो वो बेचारा कहाँ ढूंढता फिरेगा। तो जो हमने 2.5 कप के करीब शक्कर ली है, तो यहाँ पर जो है वो शक्कर मैंने पतीली में डाल दी है, और जितनी शक्कर ली है उतना ही आपको पानी लेना, यानी 2.5 कप। और आपको 3 से 4 तार की चाशनी रेडी करनी है। बालूशाही की आपने चाशनी देखी है ना, बालूशाही जब ड्राई होती है, मतलब ठंडी होती है, तो उसके ऊपर जो है भुरभुरी सी शक्कर चिपकी होती है, मेल्ट की हुई, तभी बालूशाही का खाने का मज़ा आता है। अब इसमें 2.5 कप पानी डालने के बाद हमने जो है इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालूशाही का कलर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त सा है, तो आप कलर डालिए, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट कलर ही बना डालते हैं। वैसे भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने 6-7 इलायची के दाने निकाल के कूट लिए थे, और जो 2.5 कप मैदा लिया है उसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा बिल्कुल मत लीजिएगा, बेकिंग पाउडर आपको लेना है, और इसको अच्छे से मैदे में हम मिला लेंगे। और अगर आपका मैदा आधा किलो है, शक्कर आधा किलो है, तो 1 कप आपका जो है इसके अंदर घी जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेज़रमेंट है। आधा किलो मैदे में 1 कप के करीब जो है घी जाता है, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद जो है इसे हाथ से बांध के देखेंगे, अगर मुट्ठी बंद रही है तो समझ जाइए आपका मोयन जो है बहुत अच्छा तैयार हो गया है। तो ये देखिए, इसको मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा जो है पानी डाल करके इसे हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, आटा, मैदा और जो घी है वो बिल्कुल से रेडी है। और अब पानी बहुत ज़रा सा आपको लेना है, ½ टीस्पून के करीब, ऐसे करके। और बहुत सॉफ्ट सा, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा बहुत गीला, ऐसे आपको डो रेडी करना है। और इस डो को रेडी करने के बाद आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग स्टेज पे छोड़ देना। यानी आटे को हमें जो है, जो हमने डो तैयार किया उसे हम थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे, ताकि बेकिंग पाउडर जो है इसके अंदर जो पड़ा है वो अच्छा से अपना जो उसका काम है वो कर सके, ताकि हमारी जो बालूशाही है वो थोड़ी सी फूली फूली और स्पॉन्जी बने, खस्ता बने यानी। तो बस ये देखिए, डो हमने लगा करके रख दिया है, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही मलेंगे। और इसे चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बालूशाही हमारी चिकनी नहीं बनती है। तो ये आटा जो है हमारा अब रेडी हो चुका है। और आप बालूशाही इसी तरह बनाते होंगे, जिन लोगों को बनाना आता है। लेकिन जिन लोगों को बनाना नहीं आता, ये रेसिपी उनके लिए है। तो मैंने सोचा कि चलो बालूशाही ज़्यादा सी बना लेते हैं, और क्योंकि आज तो बुध है और कल जुमेरात है, तो बस मैंने आज भी जो है फातिया करा दी। और जुमेरात को तो हम कराते ही कराते हैं मुश्किल कुशा की, और आज से मुश्किल कुशा की फातिया नहीं करा रहे हैं हम, एक ज़माने से करा रहे हैं, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब से। और करवाना भी चाहिए घर में फातिया और दुरूद, और नज़र होने से घर में बरकतें नाजिल होती हैं, आई हुई मुसीबतें टल जाती हैं। तो यहाँ पर चाशनी हमारी पक चुकी है, तकरीबन 3 से 4 तार की हो चुकी है।
तो चूल्हा अब जो है हम बंद कर देंगे। और डो भी हमारा तकरीबन थोड़ी देर से जो है 15-20 मिनट से रेस्ट कर रहा था। और जब चाशनी के नीचे हमने चूल्हा बंद कर दिया है तो चाशनी में जो हमने इलायची के दाने कूट करके रखे हुए थे वो मिला दिया है। और ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब आप हाथ में चाशनी लेंगे ना तो वो खुद ही जब आप उंगली की 2 उंगलियों की हेल्प से चाशनी को ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें से खुद ही 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार, जितने तार की आपको चाहिए तो उतने तार वो उठना शुरू हो जाता है। तो और अब डो को ले करके इस तरह से आपको जो है क्या कहते हैं, छोटे छोटे, जिस तरह से आप पूड़ी के लिए आटा लेते हैं ना उस तरह से आपको छोटी छोटी जो है लोइयाँ जो है बनवा लेनी है। और बहुत शोरगुल हो रहा है, अब तक ये वीडियो अब तक पहुंच जाती दोपहर में ही, लेकिन हुआ ये कि हमारी आँख आज दिन में लग गई क्योंकि नींद रात में पूरी नहीं हुई, बहुत देर में सोए। 3 साढ़े 3 हो गया, फिर सुबह फजर में भी उठे और उसके बाद फिर सो गए, तो जिसकी वजह से जो है नींद जो है जैसे लगता है कि आँख कड़वी कड़वी। तो दोपहर में भी सिर्फ आधे घंटे के लिए आँख लग गई थी और हम सो गए थे। तो इस तरह से आप ये देखिए छोटे छोटे पेड़े जो हैं काट लेने हैं। और मरियम भी आजकल यहीं पर हैं तो उन्हें भी बालूशाही बनाना आ गया। कहने लगी खाला हम भी घर जाएंगे तो हम भी इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। हमने कहा ठीक है आप भी बनाना। और उन्होंने भी भाभी के साथ बालूशाही की रेसिपी में साथ में लगी हुई थी कि ताकि मुझे भी बनाना आ जाए। कहने लगी भाभी हम भी इस तरह से बनाएं, खाला हम भी बनाएं। तो हमने कहा हाँ बना लो लेकिन ख़राब मत करना कोई चीज़ लेकिन लड़कियां ही हैं, क्योंकि जब पहली बार खाना बनाना सीखो तो रोटियां भी हम ही से जलती हैं और फिर बाद में परफेक्शन आ ही जाता है बनाते बनाते। तो इस तरह से आपको प्रेस कर देना है पेड़े को। ज़्यादा जो है आपको चिकना नहीं करना है, क्योंकि आप बालूशाही देखते हैं थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ ऐसी बनी हुई होती है, उसका कोई शेप नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ऐसे गोल गोल बनाने के बाद जो है पेड़े को हाथ से थोड़ा प्रेस कर लेना है और फिर अंगूठे की हेल्प से एक तरफ हमें सुराख करना, फिर दूसरी तरफ पलट करके उधर भी हमें सुराख करना है। अरे मतलब ऐसे आपको निशान बना देना है, ठीक है। अब ये देखिए सारे इस तरह से हमने रेडी कर लेने हैं बालूशाही के पेड़े, ताकि जो है उसके बाद हम फ्राई कर सकें। और ये इतनी आसान रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है कि जब भी आपको अपने घर में फातिया या नज़र करानी हो, आपका कुछ भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बहुत ही जो है क्या कहते हैं ईज़िली बना सकते हैं घर में। मुझे तो लगता है सबसे आसान मिठाई यही होती है। तो ये देखिए सारे पेड़े मेरे जो है तैयार हो चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसे फ्राई करते हैं। तो तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसे हमें बिल्कुल सिम करके जो है फ्राई करना है। तो जो हमारा कैमरामैन था बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था, तो इस वजह से कहीं कहीं वीडियो जो है बेचारी जो है थोड़ी सी झिलमिल झिलमिल हो रही है, तो उसके लिए जो है इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से जो हमारी बालूशाही है ना हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई, और बहुत चुपके से, बहुत प्यार से, बहुत आहिस्ते से हमें बालूशाही को जो है पलट देना है, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट है। इसे बहुत धीमी धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो आपकी बालूशाही दोनों तरफ से जल भी जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसे तेज़ आंच पे बिल्कुल मत बनाइएगा। और जब आप इसे फ्राई करते हैं और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाती है तो ये ऑयल में खुद ही जो है तैर करके ऊपर की तरफ आ जाती, जैसे हमारी पूड़ियाँ होती हैं। तो ये जो चाशनी रेडी थी हमारी, तो बालूशाही हम जो निकाल रहे हैं, जो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, उसे हम इस चाशनी में डालते जाएंगे और तकरीबन जो है 5 मिनट इसी चाशनी में रहने देंगे। तो ये देखिए अब इसके अंदर बालूशाही जो है डिप कर दी है चाशनी में, और अब इसमें हम 5 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। तो उसके बाद जब 5 मिनट हो जाएंगे तो इसमें से हम जो है बालूशाही निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको सारी बालूशाही जो है फ्राई कर लेनी है, चाशनी में डालनी है, रेडी कर लेनी है। और ये तकरीबन आधा किलो मैदा था जिसमें हमारी 25 बालूशाही बन कर के तैयार हो गई। तो है ना मज़े की बात। और आप इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके खा सकते हैं। किसी गेस्ट के यहाँ जा रहे हैं तो आप बनाकर घर से ले जाते हैं। घर की चीज़ें जो होती हैं वो पाक भी होती हैं, साफ़ भी बनी होती हैं, क्योंकि आप साफ़ सुथरी चीज़ें बना रहे होते हैं। तो घर में तैयार की हुई कोई भी चीज़ हो, जाहिर सी बात है, तो वो ज़बरदस्ती ही होती है, साफ़ सुथरी होती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है।
तो बस ये देखिए चाशनी से इसे निकाल लिया है। और ये इतनी खस्ता थी, इतनी मज़े की थी। तो बस और भी जो बची हुई बालूशाही थी तो वो भी डाल दिया है ऑयल में जो है फ्राई होने के लिए। और आप इसे घी में बनाएंगे तो ये और ज़बरदस्त बनेगी। मैंने तो रिफाइंड बनाया है, लेकिन आप जब बनाएं तो देसी घी में बनाएं तो इसका जो जायका है वो दोबाला हो जाएगा। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। और इस ब्लॉग को हम जो है जब वॉइस ओवर करने बैठे तो सच्ची बताऊँ इतनी बार मेरा गेट नॉक 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 हुआ, गुस्सा आ रही थी। तो अगर कुछ समझ गए ना, मतलब वॉइस ओवर में कुछ गड़बड़ सड़बड़ आगे पीछे हो गया हो तो उसके लिए माजरत। और मुझे गुस्सा भी आ रही थी कि अभी तक कोई नहीं आता, और जैसे ही यार हम वॉइस ओवर करने एडिट करने बैठते हैं कोई ना कोई आ जाता है। और मुझे बार बार जो है फिर वॉइस ओवर रोक करके उठ करके जाना पड़ता है गेट तक देखने के लिए। तो हमारी तो सारी बालूशाही जो है अब रेडी हो चुकी है। और कैसा लगा आज का ब्लॉग, कैसी लगी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सब ने मेरे खालू को इतनी भर भर के दुआएं दी हैं, जिसका तहे दिल से शुक्रिया। और खालू ने भी आप सबको शुक्रिया बोला है कि जो है इतनी प्यारी प्यारी दुआएं मुझे मिल गई हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला मेरी तबीयत अच्छी हो जानी है। और वाकई में पता नहीं किसकी ज़बान मुबारक हो, किसकी ज़बान पाक हो, अल्लाह पाक सुन लें और उसकी दुआ कबूल हो जाए। तो मरियम ने अपनी भाभी को मैरिज एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया है वो भी तो यार हम आपको दिखा दें, नहीं तो आप कहेंगे कि क्या दिया। तो जो है शादी की एनिवर्सरी हो और मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मीठा रेडी है और मरियम लेकर आई थी कुछ गिफ्ट अपनी भाभी के लिए। तो चलिए वो भी हम फटाफट से जो है मरियम के ज़रिए दिखलवा देते हैं। तो यहाँ पर जो है मरियम क्या लेकर के आई हैं यार। लड़कियों की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो उनको देने के लिए बहुत सारे तोहफे तवाइफ होते हैं, लेकिन लड़कों का होता है तो कुछ समझ में नहीं आता जल्दी से। तो ये झुमकी बहुत खूबसूरत है, रियल में ये बहुत खूबसूरत है। और भाभी को उनको ये झुमकी बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। और वाकई में गिफ्ट तारीफ़ के लायक है। तो इस ब्लॉग को जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं हम, और आप सब से जो है इजाज़त लेते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जो लोग नए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।